नमस्कार। आज रिलेशनशिप टिप्स नंबर 11 में आपके लिए लेकर आई हूँ। आपने ये बात तो सुनी होगी, जोड़ियाँ स्वर्ग में बनकर आती हैं। मुझे नहीं पता आप कितना इन बात पर विश्वास करते हैं, पर मैं दो ऐसे एग्जाम्पल के साक्ष्य रही हूँ जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा है, और उसे देखने के बाद मुझे 101% विश्वास हो गया है कि वाकई में जोड़ियाँ स्वर्ग से बनकर आई हैं। हमारे माता पिता, हमारे पूर्वजों ने जो चीज़ देखा है उसी को अपने शब्दों के माध्यम से हम लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाते आए हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी आपके पार्टनर हैं उसकी प्लानिंग तो आप स्वर्ग से या अपने पहले के जन्म से करके आए हैं। तो जो भी रिश्ता आपको मिला है उस रिश्ते में संपूर्णता दें, अपना सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस दें, ताकि आपका मैरिड लाइफ जीवन साथी के साथ में बहुत अच्छे से चल सके। तो पहले मैं दो एग्जाम्पल आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि उन दोनों एग्जाम्पल में मैं सामने थी, मैंने अपना भी योगदान दिया है कुछ हद तक उनके फाइनेंशियल कंडीशन में। दोस्तों, मैं एक बार आज से लगभग 3 साढ़े 3 साल पहले जब मेरे फादर की डेथ हो गई थी, तो मैं बिहार गई हुई थी। जब मैं बिहार गई तो मुझे मौका मिला तो मैं अपने दूर दूर के रिलेटिव्स लोगों के पास भी गई, क्योंकि वो लोग मेरे फादर के जो डेथ के प्रोग्राम थे उन सब में आए थे, तो उन्होंने हमें बुलाया। काफ़ी सालों के बाद मैं बिहार गई हुई थी, तो मैं उन लोगों के पास में भी गई। ऐसे में बहुत सारे लोग जो मेरे फेसबुक फ्रेंड थे, जिनसे मैं कभी मिली नहीं थी, तो एक बच्ची मेरे पास में आई। वो बच्ची बोलती है कि बुआ, मैं आपको बहुत फॉलो करती हूँ, पर आपका नंबर नहीं था मेरे पास में, इसलिए मैं आपसे बात नहीं कर पाई। तो मैंने कहा चलो बताओ। तो सबको पता है कि मैं कुंडली वगैरह देखती हूँ। तो जैसे ही आप पब्लिक प्लेस पे जाते हो अपने रिश्तेदारों में, तो वो लोग अपना हाथ दे देते हैं, कुंडली दे देते हैं। तो इस तरह से उसने भी किया। उस बच्ची के साथ में एक दुर्घटना हो गया था कि उसके 18 साल की एज में ही मैरिज हुई, और मैरिज के 1 मंथ के बाद ही उसका जो हस्बैंड है उसको किसी ने मर्डर कर दिया था। और वो थोड़ी सी फिजिकली जो है वो चैलेंज लड़की भी थी, उसके पैर से थोड़ा सा प्रॉब्लम था। ऐसे कंडीशन में जो है सभी लोग जो हैं उसकी शादी उसकी एज से डबल लड़के से कर रहे थे, क्योंकि उसके नज़र से सेकेंड मैरिज थी। समाज में क्योंकि पति 1 महीने के अंदर में ही ख़त्म हो गया, तो लोग उसको अपशगुन मानने लगे थे। पर जब मैंने उसकी कुंडली देखी, उसका हाथ देखा, तो मैंने उसे बोला कि नहीं, तुम थोड़ा सा इंतज़ार करो, तुम्हारे जीवन में एक अच्छा पार्टनर आएगा। उसकी मम्मी पापा की मैंने काउंसलिंग की, क्योंकि उन लोगों की नज़र में मैं थोड़ी पढ़ी लिखी भी हूँ। तो उन्होंने सारी अपनी समस्या बताई कि गांव में इतना मुश्किल से शादी हो पाएगा, इसके साथ ऐसा घटना हुआ, पैर से वो फिजिकली चैलेंज है। तो ऐसे में मुझे जैसे भी हो सकता है जल्दी से जल्दी इसकी शादी करनी होगी, नहीं तो लड़की को घर में बैठाना पड़ेगा। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, आप चिंता मत करो, जैसा जैसा ग्रह था उसके अनुसार मैंने बताया। मैंने उनसे प्रॉमिस भी की थी कि फ्यूचर में होगा अच्छा लड़का, शादी करना, मैं भी फाइनेंशियल सपोर्ट आपको कर पाऊंगी थोड़ा बहुत जितना बनता है। तो 2 साल के बाद उस लड़की की जैसे तैसे कहीं पे मैरिज फाइनल हुआ, और मैरिज में मैंने भी अपना फाइनेंशियल सपोर्ट दिया, मेरी मदर भी गई। और जब गई तो वहाँ पर जब बारात आने का समय था, तो लड़का जिससे शादी फाइनल हुआ था वो लड़का जो है भाग गया। यहाँ पर लड़की तैयार, और जो जिससे शादी हो रहा वो लड़का ही भाग गया, क्योंकि उस लड़के ने यही सोचा कि लड़की अपशगुन है। अब करे तो करे क्या, सब लोगों का रोना धोना। और मैं मेडिटेशन करके उठी ही थी, और क्योंकि मेरी मम्मी गई हुई थी तो मैंने मम्मी को फ़ोन लगाया कि कैसा रहा शादी, जरा जानकारी लूं। तो पता चला रात के लगभग 12:30 बजे थे, और एक मातम सा वहाँ पर मना हुआ था कि जिस लड़के से शादी हो रही थी वो लड़का ही भाग गया। पहला हस्बैंड ऑलरेडी उसकी डेथ हो चुकी। ऐसे सिचुएशन में क्या हो, मैं भी मन में सोची कि आखिर उस लड़की पे क्या गुजर रही होगी। फिर मैं कुछ मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके जितना हो सकता अपने लिए उस लड़की के लिए मैंने प्रार्थना की। सब लोग वहाँ पे हाय तौबा मचा हुआ था कि 20 साल की उम्र में उस लड़की के जीवन में ऐसा हो, और मुझे उसकी अंदरूनी बातों को लेके बड़ा बोल लग रहा था
कि जैसे वो अपनी व्यथा मुझे व्यक्त कर रही थी। दोस्तों, उसी गांव में, क्योंकि वो जो बच्ची है वो अपर कास्ट में आती है, उस गांव का कुछ नियम होता है। तो उसी गांव के मुखिया ने उसी रात में बोला कि आपकी लड़की की शादी जरूर होगी। और जैसे तैसे उस गांव में एक लड़का को खोजा गया और उस लड़के से उसकी शादी करवा दी गई। और आश्चर्य की बात ये हुई कि लड़की पढ़ी लिखी तो अच्छी है, लेकिन जो लड़का है वो समझदार बहुत है और अपना बिजनेस चलाता है। और लड़की और लड़के की उम्र में मात्र 6 महीने के अंतर है और उसी रात शादी हो गई। कहाँ उसका होने वाला पति भाग गया और उसकी शादी उससे हो गई। तब मुझे लगा कि ईश्वर की दुनिया में वाकई में जादू है। और आज उस लड़की का एक प्यारा सा बेटा भी है, पति पत्नी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहते हैं। तो मुझे लगा कि आखिर जोड़ियां वाकई में ऊपर वाला बना के भेजता है और कब जादू हो सकता है आपके जीवन में आपको खुद भी नहीं पता। मेरी जो दूसरी जो स्टडी है उसमें एक लड़का, उसके भी मम्मी हैं वो मेरे पास में आई। उनकी फैमिली में ऐसा रूल्स था कि 3 लोगों का मर्डर कर दिया गया। 2 भाई थे, हर 3 महीने के बाद एक भाई जेल जाता था, दूसरा भाई आता, दूसरा भाई जेल जाता, ये आता। दोनों भाई में 6 महीने के अंदर में दोनों भाई जेल जाते आते। पुलिस वाले आसपास में कुछ भी घटना होता उन्हीं लोगों को पकड़ते थे। वो लड़का डिप्रेशन में, क्योंकि छोटी उम्र से ऐसा हुआ, तो डिप्रेशन में वो लड़का गांजा मांजा सब पीने लगा। दिन भर गांजा पीकर सोया रहता था। उनकी मम्मी बहुत टेंशन में रहती थी, ऐसे कैसे शादी हो सकती है, कैसे परिवार बसेगा, इस तरीके की बहुत चिंता वो व्यक्त करते थे। जैसे तैसे लोगों ने उस लड़के को पश्चिम बंगाल कार्य करने के लिए भेज दिया। अचानक एक दिन उस लड़के का जो फूफा जी हैं उसका फोन आया उसकी मम्मी के पास और बोला कि भाभी, जो आपका बेटा की जो आज शादी होना है। तो ये आसर की बोली, मेरा बेटा तो पश्चिम बंगाल में है, वो बिहार में है, और जो लड़की है उनके और इनके घर के बीच में 12 घंटे की, झारखंड और बिहार में लगभग 12 घंटे की दूरी। लड़का पश्चिम बंगाल में, लड़की झारखंड में, और लड़के का जो मम्मी है वो बिहार में। आप सोचो क्या युति है। और मात्र 4.5-5 घंटे का जो है टाइम था तैयारी करने का, और इतना तो ट्रेवलिंग टाइम ही जाता। तो उसकी मम्मी आश्चर्य की कि कैसे शादी होगा। तब उन्होंने बताया कि जो लड़की की जो शादी होने वाली थी वो शादी जो है टूट गई। जो लड़का है वो किसी और से शादी करना चाहता था, इसलिए उसने मना कर दिया और आज रात में ही उस लड़की की शादी है। वो लड़की जो है पीजी की हुई, अच्छी फैमिली में, रिच फैमिली में, और लड़का जो है वो 10th पास भी नहीं। और ऐसे सिचुएशन में उस लड़के की शादी हुई, बाकायदा दहेज भी मिला। जो उस लड़की के पापा मम्मी जो उसकी मैरिज में देना चाहते थे वो सारी चीज़ इस लड़के को हुआ मिला। और इस लड़के का, ये लड़का जो है पश्चिम बंगाल से झारखंड की ओर गया। बिहार से बारात जो है, बिना दूल्हे का बारात जो है झारखंड पहुंचा। वहाँ पर लड़का अपने फैमिली बारात में मिला, ड्रेस चेंज किया, शादी हुई। उसके बाद उसके 2 बच्चे भी हुए। तब मुझे लगा कि ईश्वर की दुनिया में वाकई में जादू है। आप देखते होंगे जो लापता दुल्हन का भी जो मूवी आई, उसमें भी यही बताया कि कैसे एक्सचेंज हो जाते हैं, या इतने सारे सामूहिक विवाह में जोड़े एक्सचेंज हो जाते हैं क्योंकि उनकी जोड़ियां जो है ऊपर वाले ने बनाकर भेजी है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या आज की डेट में क्या है कि हम लोग जो हैं अधिकार की बात करते हैं लेकिन जिम्मेदारी निभाने की बात नहीं करते हैं। पति पत्नी के रिश्ते में ये विश्वास तो करना होगा कि आपकी जो जोड़ी है ऊपर वाले ने बना के भेजी है। किसी न किसी जन्म में आपने डिसाइड किया था कि आप दोनों पति पत्नी के किरदार में होंगे। तो आपको क्या करना चाहिए? तो पहले, मैं कभी ये नहीं कहती कि आप अपनी इच्छाओं को मारकर जीवन जिए, वो जीवन नहीं है। लेकिन जो जीवन मिला है उसको संपूर्णता देने का काम भी आपको है। पहले तो आप अपने पार्टनर को स्वीकार करें। जिस भाव से भी आप स्वीकार करें, उस भाव से आपका पार्टनर आपको दिखने लगेगा। कहते हैं किसी भी इंसान का
क्या नेचर है, उसे समझने के लिए आपकी दृष्टि क्या है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार जो पार्टनर आपके बिल्कुल खिलाफ लगते हैं, वो पार्टनर आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं। बाद में आपको लगता है कि मेरा ये पार्टनर बहुत अच्छा रहा है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों से बातें की हैं जिन्होंने डिवोर्स लेकर सेकेंड मैरिज किया है। जब वो सेकेंड मैरिज में गए तो उन्हें अपने फर्स्ट पार्टनर की बहुत सारी अच्छी बातें याद आई। तब मैंने उनसे पूछा कि जब फर्स्ट पार्टनर में इतनी बातें अच्छी थी तो आपने सेकेंड मैरिज क्यों कर लिया। और उनके पास में, क्योंकि अब सेकेंड मैरिज कर लिया, सोसाइटी का एक प्रेशर होता है, अब वहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन को भी बहुत ज़्यादा झेलते हैं। सेकेंड चीज़, अपनी इच्छाओं को अब वो बता नहीं पाते, क्योंकि सोसाइटी क्या कहेगी, अरे दो मैरिज उसका अनसक्सेसफुल हुआ। तो वो ओपन कल्चर आज भी सोसाइटी में नहीं है। और रिश्तों से भागकर आप कहाँ जा सकते हो। रिश्तों में रिश्ते, प्रेम को ढूंढने का काम भी आप ही का है। ये मैं इतने सारे लोग जिन्होंने सेकेंड मैरिज की ओर गए या एक्स्ट्रा मैरिजियल अफेयर चलाया और वापस अपने फर्स्ट रिलेशन में आए, तब मुझे लगा कहीं ना कहीं जो है समझ की कमी है, जिस समझ के कारण आप अपने पार्टनर को छोड़ देते हैं। हाँ, कुछ हद तक आप कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करें, आप समझने की कोशिश करें। कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं जिस सिचुएशन में छोड़ना ही एक समाधान होता है, लेकिन बहुत सारे सिचुएशन में आपके गलत डिसीजन भी एक नई दिशा दे देती है। तो इसलिए इस चीज़ में विश्वास रखें, जोड़ियाँ तो स्वर्ग से बनकर आती है। जब स्वर्ग को देखने लगेंगे तो आपकी आज की जोड़ी को भी आप स्वर्ग में तब्दील कर सकते हैं। दोस्तों, तोड़ना समाधान कभी नहीं होता, जोड़ना हमेशा समाधान होता है। आप अपने पार्टनर के उन सारी अच्छी आदतों को आप डायरी में लिखें। जो जो ये आदतें आपको अट्रैक्ट करती हैं, या जो बातें ऐसा लगता है कि इस पार्टनर से हमें बहुत कुछ मिला है, उन जब आदतों को आप फोकस करोगे तो अब उनकी बेकार आदतें अपने आप कम लगने लगेंगी। कहते हैं, प्यार के लिए एक ही आदत काफ़ी है। यदि किसी इंसान में 99 आदत आपको अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन एक आदत उसकी अच्छी लग रही है, तो उस एक आदत के सहारे आप जीवन को जी सकते हैं। और उसी को समर्पण कहते हैं, उसी को प्यार कहते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप अपने आप से कहें कि जोड़ियाँ ऊपर से बनकर आती है, और जो जोड़ी आप बनाकर लेकर आए हैं उस जोड़ी में जान लेकर आएं। उस जोड़ी में थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा खटास, सब कुछ जीवन में ज़रूरी है। जैसे मीठे खाना खाते खाते डायबिटीज़ हो जाता है, या फिर मिर्ची खाते खाते गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो जाती है, या ज़्यादा खट्टे खाने से भी मूड जो है ज़्यादा फ्लक्चुएट होने लगता है। वैसे ही यदि एक ही टाइप का रिश्ता रहेगा तो उस रिश्ते में कोई भी रोमांस नहीं रहेगा। थोड़ा सा नोक झोंक, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा अलग अलग विपरीत डायरेक्शन, ये सब भी ज़रूरी है। तो आप अपने रिश्ते को खूबसूरत बनाएं और इस चीज़ में विश्वास करें कि जोड़ियाँ ऊपर से बनकर आई है, और उस जोड़ी को आप पूरी शिद्दत के साथ में अपनाएं। देखिए आपका जीवन कितना अच्छा हो सकता है। नमस्कार।